द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने भी स्पेक्स पहले हुए आपका देखो नाले से। तो बेसिकली स्पेक्स डिपेंड अपॉन द कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस आपका नाम जैसे। तो पावर ऑफ लेंसेज आपका देखो, मेरा जो आपको स्पेक्स दिखाई दे रहा होगा ये आपका नाम देखो जैसे रीडिंग वाला है, और ये ऊपर वाला जो है ये आपका फार साइड से दूर देखने वाला, ये इसको कहते हैं बाई फोकल। हम जब 50 से ऊपर हो जाते हैं तो हमें बाई फोकल लेंस होता है दोनों। आप लोगों का खाली या तो दूर का होगा या तो नज़दीक का होगा। बहरहाल यहाँ पे मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपका नाम पावर ऑफ लेंस से आपका नाम है। तो नाउ पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड नाउ as its ability to, this is converse or diverse। कन्वर्स का मतलब कन्वेक्स और डाइवर्स का मतलब कनकेव। अब तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कन्वर्स और डाइवर्स, अ बीम ऑफ लाइट जब इसमें बीम ऑफ लाइट आपका फॉलिंग होगा, ये आपका बेसिकली पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि ये थोड़ा हार्ड या स्ट्रॉन्ग आपका ये या टफ का ही है, तो ना तो मैथमेटिकली अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर आप लेते हैं तो जो डेफिनेशन आपकी बेसिकली अगर ऐसे लिख दिया तो अति उत्तम है। इट इज मेजर्ड, इसको कैसे मेजर किया जाता है? as the reciprocal of the focal length of a lens। Power is defined as the reciprocal of the focal length। आपका नाम देखो, this is the and power is measured and power is measured in diopter। This is the diopter। लेकिन इसके लिए एक शर्त है ना, जब आप फॉर्मूला कहेंगे, फॉर्मूला अप्लाई, आप मैथ वाले, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो P पावर इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन ये जो फोकल लेंथ होनी चाहिए ये इन मीटर्स होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर इट इज गिवन इन द सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द मीटर, याद रखिएगा। सो नाउ इसका मतलब पावर इज डिनोटेड बाय P अपॉन 1 अपॉन F इन मीटर्स। इन मीटर में होनी चाहिए। if the focal length is given in centimeter, first convert it into meter। इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1 अपॉन, जब ये मीटर हो जाता है तो नाउ ये आपका क्या हो जाएगा? तो SI यूनिट ऑफ पावर इज आपका नाम, दिस इज कॉल्ड द डायोप्टर। इसको आपका डायोप्टर कहते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो नाउ स्पेशल नोट लिख दीजिएगा, इससे और क्लियर हो जाएगा कि द
पावर ऑफ लेंस, अगर लेंस की पावर आपका नाम इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, अगर वो एक डायोप्टर है आपका नाम देखो जैसे TRE है, तो इफ इट्स फोकल लेंथ, इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर, तो अगर सेंटीमीटर में कभी दिया हो तो इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, फोर्स कन्वर्ट इनटू द मीटर, तभी आपका जब यहाँ पे मीटर में वैल्यू रखेंगे तो 1/मीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द डायोप्टर. इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज डू इट. फिर आगे बढ़ता हूँ नाउ. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपका फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द पावर, देन फर्स्ट यू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू द मीटर, देन आपका 1/मीटर इज जस्ट चेंज इनटू द डायोप्टर. पता चला आपने सेंटीमीटर में ही रख दिया तो डायोप्टर नहीं लिख सकते, आपका वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एनीहाउ, देन स्पेशल तो नाउ फॉर कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस के लिए आपका नाम जो पावर होगी बेसिकली आपका वो क्या होगी, तो पावर M, फोकल लेंथ बोथ विल बी पॉजिटिव, ये दोनों के लिए आपका पॉजिटिव एंड बी. नाउ फॉर कनकेव, और कनकेव लेंस के लिए आपका नाम द पावर एंड फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. इन दोनों के लिए आपका दोनों ही आपका नेगेटिव है. ये आप बिल्कुल इसको क्लियर कर लीजिएगा. देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये बेसिकली आपका नाम when a number of lenses are combined, when a number of lenses are combined, जब कई lenses को आप combine करते हैं, आपका नाम देखो this is together, एक साथ या साथ साथ आपका नाम together, साथ साथ, to increase, बढ़ाने के लिए, to increase the magnification of image, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, इमेज की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए मैग्निफिकेशन है, दैट इज द MAGNI, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज को अगर इंक्रीज करते हैं आप, देन नेट पावर ऑफ लेंस, देन नेट पावर ऑफ लेंस, तो लेंस की जो आपकी नेट पावर हो जाएगी इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, in contact to each other, एक दूसरे के साथ आपका नाम मिल करके आपका नाम देखो दिस will be the algebraic sum, उनका algebraic sum of individual power of individual power ऑफ लेंसेज हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपका नाम. सच दैट, जैसे आपने क्या किया, ए सच दैट इंडिविजुअल पावर का मतलब P इस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 आपका नाम डैश डैश Pn. तो ये सारे लेंसेज को अगर आप जोड़ देते हैं, उन लेंसेज का एल्जेब्रिक सम होता है वो उसके नेट पावर के बराबर होता है. एंड व्हाई वी डू इट, बिकॉज इफ द नंबर ऑफ लेंसेज आर कंबाइंड टुगेदर आपका नाउ, सो टू इंक्रीज, व्हाई, टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस, इमेजेस की मैग्निफिकेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है आपका नाम. तो इसमें एक स्पेशल नोट
भी आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं. यूजिंग मल्टीपल लेंसेज. जैसे यहाँ पर भी हम मल्टीपल 2 लगा ही रहे हैं आपका, देखो ना. तो यूजिंग मल्टीपल लेंसेज इन ए लेंस सिस्टम, इन ए लेंस सिस्टम, किसी भी लेंस सिस्टम में अगर आप मल्टीपल लेंसेज का यूज कर रहे हैं, कैन मेक इमेज क्लियर. वो जो इमेज आप देखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी. एंड रिड्यूस द डिफेक्ट, और वो उस डिफेक्ट को आप कम कर देगी, ये डिफेक्ट्स को. दैट कैन, जो अकर हो रही हो आपका नाम, देखो दिस इज विद ए सिंपल लेंस. अगर वो सिंपल लेंस से आपका नाम वो डिफेक्टिव होगी तो उसको आपका दूर करने के लिए आप मल्टीपल लेंसेज का यूज कर सकते हैं. ईच लेंस कैन करेक्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स. ईच लेंस कैन करेक्ट फॉर different types of imperfections, IMPERFECTION, perfection. जो परफेक्ट नहीं है दैट इज अ इम्परफेक्ट, निगेटिव हो गया आपका नाम. जैसे क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई कर देते हैं आप. प्योर, इम्प्योर, निगेटिव आपका बना देता है इसको आपका. तो टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन in how the lens bends the lights. वो आपका लाइट को कैसे बेंस करती है आपका ना, देखो. which can lead to distortion, which can lead to distortion. This is the distortion आपका देखो दिस. तो डिस्टॉर्शन और ब्लरिंग कहते हैं, ब्लरिंग, धुंधला जिसको कहते हैं आपका नाम दिस. तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टॉर्ट आपका नाम. और ब्लरिंग इन द फाइनल इमेज, आपका फाइनल इमेज अगर आपका ब्लर हो रही हो आपके नाम, तो उसको करेक्ट करने के लिए भी मल्टीपल लेंसेज का यूज किया जाता है. तो दिस टेक्निक इज ऑफन यूज, दिस यानी कि ये जो मल्टीपल लेंसेज है, तो दिस टेक्निक इज यूज. इस टेक्निक का यूज कहां करते हैं आपका ना, देखो दिस ऑफन, आप ऑफन, अक्सर, ऑफन यूज भी लिख सकते थे आपका नाम, देखो जैसे ये इन DESIGINING, डिजाइनिंग द कैमरा. जैसे आपके इसमें है, मोबाइल में भी लगा है, तो इनके कैमरे के लेंसेज को आपका नाम डिजाइन करने के लिए मल्टीपल लेंसेज का ही यूज किया जाता है. एज वेल एज द लेंसेज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या सिंपल माइक्रोस्कोप हो, एंड हेवनली बॉडीज को देखने के लिए जो आपका उनका यूज किया जाता है. दिस इज कॉल्ड द टेलीस्कोप्स में, कैलिडोस्कोप्स में इनका यूज किया जाता है. तो वहां पे मल्टीपल लेंसेज का ही यूज किया जाता है. इज इट क्लियर? तो दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड फिजिक्स इज फिनिश्ड. कैन लीड टू डिस्टॉर्शन, DISTORTION, डिस्टॉर्शन, ब्लर, धुंधला होना जैसे आपका, दैट इज कॉल्ड द डिस्टॉर्शन.